मुसलमानों, मुसलमान है ये लोग जीव हत्या करते हैं, जीव की हत्या करके खा जाते हैं। ये निर्दयी लोग हैं, ये पापी लोग हैं। ऐसा बहुत लोग हमारे मुस्लिम भाइयों को बोलते हैं। आपने सुना ही होगा कि नहीं, ये तो जीव की हत्या करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें काटते हैं, उन्हें पीटते हैं, ये इंसान हो ही नहीं सकते। और फिर हमारे मुस्लिम भाई उन्हें समझाते हैं कि जीव हत्या किस तरीके से करना सही है, किस तरीके से खाना सही है, किस तरीके से गलत है। बहुत सारी चीजें उन्हें भी समझाई जाती हैं, पर बहुत लोग फिर भी मुस्लिम भाइयों को बोले जाते हैं। इसी के जवाब में बोलते ना कि एक हिंदू लड़की है, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी से पूछती है कि जब मुसलमान गलत हैं तब हम पेड़ से किसी फल को तोड़ लेते हैं, वो भी तो किसी की कोख में पल रहा होता है, उसे खा लेते हैं, वो मर जाता है, वो भी तो एक हत्या ही हुई। इसी का जवाब देंगे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इस लड़की का। और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक जी हमें समझाएंगे कि किस तरीके से खाना सही है और किस तरीके से नहीं है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत नॉलेजफुल है, तो इसको पूरा देखना, पूरा वॉच करना। उसके बाद मैं करूंगा आपसे थोड़ी सी वार्तालाप। और इसके जिस चैनल से मैंने ये वीडियो ली है उन भैया के चैनल का नाम है अली रजाक टीवी, AL रजाक टीवी। तो जाके प्लीज भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने अभी चैनल देखा भाई, बहुत अच्छी वीडियोस डली हुई हैं, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करो। पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। कि मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा था कि ज्यादातर मेरे को क्या मतलब किसी भी इंसान को ज्यादातर क्या खाना चाहिए, नॉन वेज या वेज। मान ले कि एक पेड़ है, वो पेड़ उग रहा है, अब उस पेड़ से जो भी फल हो रहा है तो वो जो तू खा रही है वो भी तो एक नॉन वेजिटेरियन हो गया। तू किसी चीज को जब उससे निकाल के खा रही है तो वो नॉन वेजिटेरियन ही तो हो गया। सोनार की तराजू में आलू नहीं तोला जा सकता और आलू वाले की तराजू में सोना नहीं तोला जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक हिंदू लड़की ने पंडित से सवाल किया। उसने कहा कि आप कहते हैं कि मुर्गा को जो है वो लोग काट देते हैं, गाय को काट कर जो है वो खा जाते हैं, तो क्या जो हम किसी पौधे से जब कोई चीज़ उतारते हैं, कोई फल हो या कोई सब्जी हो, तो उसे भी तो जो है वो दर्द होता है। तो आइए देखते हैं पंडित ने इस बात का क्या जवाब दिया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी इसका जवाब जानेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए फुल वॉच करना भाई। कि मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा था कि ज्यादातर मेरे को क्या मतलब किसी भी इंसान को ज्यादातर क्या खाना चाहिए, नॉन वेज या वेज। तो उस इंसान ने मतलब उस बंदे ने बोला कि भाई देख, वो उस इंसान मतलब किसी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर मन में क्या है। जैसे अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन ही खा सकती हूँ। अब मैं दूसरे के वो नहीं कर सकती कि वो बंदा वेजिटेरियन ही खाए, अब वो उसके अंदर है कि वो नॉन वेजिटेरियन खाए या वेजिटेरियन खाए। लेकिन मैंने उससे पूछा तो उसने ये बोला कि अगर तू मतलब वेजिटेरियन है पर तू किस हिसाब से वेजिटेरियन हो सकती है। मान ले कि एक पेड़ है, वो पेड़ उग रहा है, अब उस पेड़ से जो भी फल हो रहा है तो वो जो तू खा रही है वो भी तो एक नॉन वेजिटेरियन हो गया। तू किसी चीज को जब उससे निकाल के खा रही है तो वो नॉन वेजिटेरियन ही तो हो गया। तो मैंने उसका जवाब फिर नहीं दे पाई मैं। अब आप दीजिएगा जवाब। देखिए, ऐसा है, जो मांस खाने वाले लोग हैं वह ऐसी दलीलें रखते हैं। अब जो सात्विक दाल चावल रोटी खाने वाले हैं वो कुछ समझदार हैं तो उत्तर दे पाते हैं, कुछ समझदार अर्थात वो जानकारी ना होने से उत्तर नहीं दे पाते। उत्तर यह है, आप गेहूं खाइए, वो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, रोएगा नहीं, खून नहीं निकलेगा। आप किसी मुर्गा को पकड़िए, चिल्लाएगा, चीखेगा, काटोगे तो खून निकलेगा। उस मुर्गे की आंखें हैं, उसका दिल धड़कता है, उसका भी हमारी तरह ही बनावट है, लगभग कुछ कुछ हमारी तरह खून है, हमारी तरह उसकी भी हड्डियां हैं, हमारी तरह मतलब वो प्राण हैं, सांस लेता है। तो उसमें और गेहूं में, अब आप कहो एक तरफ मुर्गा खड़ा करो, एक तरफ गेहूं खड़ी करो, तो गेहूं आप खाओ, ना चीखेगी ना चिल्लाएगी। मुर्गा, गेहूं खाने के लिए ईश्वर ने बनाया है। हिरन को शेर खाता है, उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि शेर का शिकार, शेर का भोजन वही है, मांस ही है। गाय चारा खाती है, उसका वही भोजन है। ऐसे इंसानों के लिए ईश्वर ने गेहूं, चावल, दाल, रोटी, मसाले, मिर्ची बनाई है ना, मुर्गा नहीं बनाया हमारे लिए। मुर्गा हमारे, बिल्ली मुर्गा खाए, बिल्ली चूहा खाए तो समझ में आता है, क्योंकि बिल्ली के लिए वही उपयुक्त है, शायद हमारे लिए नहीं। हमारे लिए भगवान ने दाल चावल सब्जी रोटी। अब आप कहें कि नहीं जी दाल चावल भी वही है, नहीं, सबकी तुलना सबसे एक तराजू में सबको नहीं तौल सकते। सोनार की तराजू में आलू नहीं तोला जा सकता और आलू वाले की तराजू में सोना नहीं तोला जा सकता। दोनों की तराजू अलग अलग होती हैं। उनकी फिलॉसफी ये थी देखना भाई कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है, भाजी पाला खा सकते, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते?
तो उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई। हाँ हाँ, जानते हम पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है। आज साइंस और एडवांस हो चुके, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी दर्द का एहसास कर सकते, लेकिन उनकी चीख हम सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकता है। आपने सुना होगा साइलेंट डॉग विसल, एक खामोश सीटी, कुत्तों की खामोश सीटी, क्योंकि कुत्ते सुन सकते 40,000 साइकिल तक के। तो वो साइलेंट विसल आप ब्लो करेंगे, उस सीटी को जब आप बजाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी है 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड से लेके 40,000 साइकिल्स पर सेकेंड। इंसान नहीं सुन सकते, कुत्ते सुन के भाग के आते हैं अपने मालिक के पास। पॉइंट है। लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास होता है, लेकिन उसकी चीख हमें सुनाई नहीं देती। एक फार्मर था जिसने ऐसा आला पैदा किया, ऐसा इक्विपमेंट जो पौधों की चीख को सुन सकता था, कन्वर्टेड टू द ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, और पता लगता था कि उसके पानी की जरूरत है। तो एक शख्स जो सबसे ज्यादा मुझसे बहस किया, हाँ जाकिर मैं जानता हूं कि पेड़ों में जान है, पेड़ों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन ये पेड़ जो है, ये पौधे जो है, इनके पास सिर्फ 3 सेंसेस है, 3 सेंसेस है। जानवरों के पास 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना और बड़ा गुनाह है। तो मैंने कहा बहस के तौर पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि पेड़ पौधों के पास 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है, जानवर के पास 2 सेंसेस ज्यादा है। तो मैं उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो बहरा और गूंगा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, जब बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है, तो आप क्या जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। आप तो कहेंगे जज को इसको डबल सजा दो, बेचारे मासूम को मारा है। इस्लाम में 2 सेंसेस ज्यादा, 2 सेंसेस कम नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 कि जो चीज जायज है वो खा सकते, जो तैयब है आपके लिए, जो अच्छा है खा सकते, जो नहीं अच्छा है नहीं खा सकते। सिंपल फॉर्मूला। और अगर इंसान गाय, बकरी और भेड़ को खाना बंद करेंगे, इतनी तादाद में वो बढ़ते हैं, उनका जन्म होता है इतना फास्ट कि अगर हम बंद कर देंगे तो एक नया प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। अभी तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंसान है, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। और हिंदुस्तान में अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अगर गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा हिंदुस्तान में। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर लेकिन कोई अगर ये कहता है कि जाकिर गुनाह कर रहा है गोश्त खाने के बाद, तो मैं ये जवाब देता हूं, कई हिंदुओं को ये गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। आप जब हिंदू धार्मिक किताब का मुताला करेंगे, उनकी किताब में साफ लिखा है कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, बकरी भी खा सकते हैं, गाय भी खा सकते हैं। वेद में लिखा है, कई किताबों में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 मंत्रा नंबर 30 में, उसमें लिखा है इफ द ईटर ईट्स द थिंग टू बी ईटन ही इज नॉट डूइंग अ सिन बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर खाने वाला खाने वाली चीज को खाता है तो गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि खुदा ने कुछ चीज को खाने के लिए पैदा किया है और कुछ चीज खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 31 में कि अगर कुर्बानी के लिए आप कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे। किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट अ सिन लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट कंसिडर्ड एज किलिंग। अगर आप कुर्बानी में कत्ल करते हैं तो वो कत्ल नहीं होता, खुदा ने इसकी इजाजत दी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। और एक बात भाई मैं भी बोलना चाहूँगा, चलो मान लिया कि ये गलत भी है,
मान लिया कि मीट खाना ये सब करना गलत है। पर एक बात हकीकत बताऊं भाई, सबसे ज्यादा तो ये सब हिंदू ही कर रहे हैं। इसका क्या भाई, समझ रहे हैं? केवल मुसलमानों को टारगेट क्यों, समझ रहे हैं? हिंदू सबसे ज्यादा खा रहे हैं, मैं देख पाता हूँ भाई, भीड़ें लगी रहती हैं। मैं तो भाई खाता नहीं हूँ, पर फिर भी देखता हूँ कि हाँ बहुत सारे हिंदू सबसे ज्यादा हैं। मुस्लिम भाई जबकि इतना नहीं है, वो भाई बेच रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, रोज खा भी वो नहीं रहे, ये कर तो सारे यार, समझ जाओ भाई। चलता हूँ भाई, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ भाई एक इस्लामिक चैनल है मेरा, तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो उसको सपोर्ट करो ताकि वहाँ पे इस्लामिक शॉर्ट्स आते हैं। तो चलता हूँ भाई, आई होप आप सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।